दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, सावली सूरत दिल दीवाना हो गया, सावली सूरत दिल दीवाना हो गया, एक कोशिश होठ कोमल दूसरा लाली लगी, एक कोशिश होठ कोमल दूसरा लाली लगी, तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया, तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया, सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावली सूरत पे मोहन भजन में भगवान ने इसके सभी पे दो जन समुदाय को भेजा है, कोई गोरा तो कोई काला, कोई श्यामला। यहाँ पे कभी कभी देखने को मिलता है हमारे ऐसे नपुंसक में, यह हमने भी देखा है जब हम स्कूल जाते थे पढ़ने, अगर कोई बच्चे कोई लड़के काला रहता था उसको काले करके पुकारा जाता था, और उस समय आप सोच सकते हैं कि जो लड़का काला है श्यामला है, अगर उसको हम एक काला करके पुकारेंगे, उसे संबोधित करेंगे तो उसका दिल में कैसे गुजरेगा। लेकिन उस मूर्ख को ये पता नहीं है कि जिन्होंने हमें भेजा है वो खुद काला है, तो हम लोग तो उनके संतान हुए, तो यहाँ पे काला और गोरा क्या, यहाँ पे भगवान भी काले हैं। आप श्री राम को ले लीजिए, ये भी सांवले रंग के हैं, कृष्ण भगवान को लीजिए सांवले रंग के हैं, बाबा भूतनाथ को ले लीजिए वो तो और एकदम भूत है। जब हमारे ईश्वर ही ऐसा रंग का है तो हम लोग तो इंसान है, उनके बच्चे हैं, लेकिन हमें किसी को उनके गलत नाम से संबोधित नहीं करना चाहिए। गलत नाम से संबोधित करने से उनका अपमान नहीं करते बल्कि हम अपना खुद अपमान करते हैं। ऐसा आप मत समझिए कि हम अगर देखने में हैंडसम है और वो अगर काला है तो हम उसको काले रंग करके पुकारेंगे। अगर वो काला है उसका दिल में काला नहीं, उसके दिल में सच्चाई है, और अगर तुम हैंडसम हो तो तुम्हारे दिल में बुराई ही बुराई भरी हुई है। इसलिए भगवान, अब देखिए कृष्ण भगवान को काले सांवले में लेकिन दिल के बड़े भोले रंग रसिया है वो। और आप किसी हैंडसम को ले लो, जब वो किसी के बारे में गलत सोच सकती है तो अब आप सोच सकते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है।
इसलिए कहा गया है, एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाली लगी, और तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। आप सोच सकते हैं कृष्ण भगवान के होठ पतले हैं, उस पर भी उसकी लाली लगी हुई है, और जब वो मुस्कुराता है तो सारा ब्रजवासी ब्रजधाम घूम उठता है। आप अभी भी जाइए वृंदावन, वहां की कलियां, वहां के वन, वहां के जंगल अभी भी राधे नाम का उच्चारण करते हैं। आपको ऐसा महसूस होगा कि हम सच में वृंदावन आए हैं। वहां की पक्षियां भी बोलती है राधे नाम का उच्चारण। वो जगह ही कुछ ऐसा है, मैं तो कुछ जानता नहीं, सिर्फ आप सबों को संकेत कर रहा हूँ। एक तो तेरे हाथ के नल, एक तो तेरे हाथ के नल, दूसरा मेहंदी लगी, एक तेरे हाथ कमल, दूसरे मेहंदी लगी, एक तो तेरे हाथ कमल, दूसरा मेहंदी लगी, एक तेरे हाथ कोमल, दूसरे मेहंदी लगी। और तीसरा क्या है? बंद खत्म। एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगी, भगवान कृष्ण के हाथ बड़े ही कोमल है और उससे भी मेहंदी लगी है। हमारी बहनें लोग जो रंगाती है, हमारी माताएं जो हाथ में रंगाती है, कलर करती है, तो कृष्ण भगवान जो कलर करते हैं। एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगी, और तीसरा क्या है आप लोग बताइए, क्या है तीसरा? तीसरा मुरली बजाना दिल दीवाना हो गया, तीसरा मुरली बजाना दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, सादगी सूरती तिलोहा, दिल दीवाना हो गया। अब जो भजन की पंक्ति है, आप लोग का ध्यान कहाँ है? कहाँ है ध्यान आप लोग का? आगे की जो भजन की पंक्ति है, एक तो तेरे साथ राधा, दूसरा रुक्मणी खड़ी, भजन के माध्यम से क्या करना है आप लोगों को पता होगा
कि कृष्ण भगवान की अनेकों पटरानियां थी। इनमें से राधा भी थी। तो बोल रही है, एक तो राधा साथ में रुक्मणी खड़ी। अब तीसरा क्या है? एक तो तेरे साथ राधा, दूसरा रुक्मणी खड़ी। रुक्मणी खड़ी। एक तो तेरे साथ राधा, दूसरा रुक्मणी खड़ी। एक तेरे साथ राधा, दूसरा रुक्मणी खड़ी। एक बार क्या हुआ, राधा और रुक्मणी में थोड़ी सी हो गई। राधा कहती है कृष्ण मेरा है, और रुक्मणी कहती है कृष्ण मेरा है। दोनों चले जाते हैं कृष्ण भगवान के पास और उनको बोलते हैं, ए प्रभु आप मेरे हैं। रुक्मणी बोलती है, प्रभु आप मेरे हैं। अब कृष्ण भगवान भी सोच में पड़ जाते हैं कि अगर हम राधा को बोलते हैं कि हाँ राधा हम आपके हैं, तो रुक्मणी गुस्सा जाती है, और रुक्मणी को बोलते हैं कि हाँ रुक्मणी हम आपके हैं, तो राधा गुस्सा जाती है। तो क्या होता है, देखिए हमारे कृष्ण भगवान, उनका नाम जो है रंगरलिया में और रास रसाने में उनको बहुत सारी प्रक्रियाएं को की है। उन्होंने कहा दोनों को, आप हमारे रूम में आइए, कमरे में आइए आप। अब राधा और रुक्मणी सोच रही है, हम दोनों को बुला लिया। राधा सोच रही है अगर हम जाएंगे तो फिर ये भी आएगी। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं, आप अलग रूम में जाइए और आप अलग रूम में जाइए। तो दोनों के मन में हो गया, भगवान तो एक है, हम उसमें जाएंगे और वो उसमें जाएगा, तो फिर आएगा किसके पास। तो कृष्ण भगवान मुस्कुरा के बोलते हैं, आप आके तो देखें, आप आइए तो जरूर। भगवान की माया। जैसे ही राधा अपने कमरे में घुसती है, भगवान को बैठा हुआ पाती है, और रुक्मणी भी अपने कमरे में जैसे घुसती है, अंदर प्रवेश करती है, वहां कृष्ण भगवान को भी पाती है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। एक तो तेरे साथ राधा, दूसरा रुक्मणी खड़ी। एक तो तेरे साथ राधा, दूसरा रुक्मणी खड़ी। और तीसरा कौन है? दूसरा मेरा ताना दिल दीवाना हो गया। मेरा मेरा ताना दिल दीवाना हो गया। दूसरा मेरा ताना दिल दीवाना हो गया। दूसरा मेरा ताना दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया। अब तू
एक तो तुम देवता है, दूसरा प्रियतम मेरे। कृष्ण भगवान हमारे लिए देवता भी है और प्रियतम भी है। प्रियतम का अर्थ होता है पुरानों से प्यारा दोस्त। हमारा साथी भी है वो। अगर हम उन्हें दोस्त की तरह मानेंगे तो वो भी हमें दोस्त की तरह मानते हैं। प्रियतम उसी को बोला जाता है।